राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 20 नवंबर, दिन है गुरुवार और आज है मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि और आज अमावस्या का स्नान दान किया जाएगा। अमावस्या तिथि आज दोपहर 12:16 पर समाप्त हो रही है और इसके बाद में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:12 से 6 बजे तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:48 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर। आज विशाखा नक्षत्र सुबह 10:58 तक रहेगा, बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 15वां अध्याय। उससे पहले सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी और मां अन्नपूर्णा की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती,
नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी और यही दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की ये बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी करना नहीं आता, मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया? बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मण ने कहा, अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले दिन की तरह ही जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वह चलता रहा। वहां उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने मिली, सुंदर सरोवर देखने मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थी। एक अप्सरा कथा कहती थी और सब मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। ये अगहन मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वहां उसे वही शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने तब उनके पास जाकर धीरे से पूछा, हे देवियों, आप ये सब क्या कर रही हो? तब उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। व्रत करने से क्या होता है और क्या ये व्रत किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए और इसकी कैसी विधि है? मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है।
21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना। 21 दिन यदि ना कर पाए तो एक दिन का ही उपवास करें, और ये भी ना करें तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी ग्वार पाठ को वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथाएं सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताइए इस व्रत के करने से क्या होगा? तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बांझन को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है, और जो जिस कामना से व्रत को करता है माँ उसकी वह हर कामना पूर्ण करती हैं। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह उतरता गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर मां जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती हैं। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। मां का वरदान लेकर धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी पढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो फिर इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा से तो कोई संतान हुई नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं थी। वो तो धनंजय के वापस घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिल गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ धमकी और उसने वहां भगदड़ मचा दी और वह मारे क्रोध के धनंजय को अपने साथ लिवा ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। वह गहरी नींद सो गया और ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया।
फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें वह माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में करुण क्रंदन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती वही मनौती मांगने लगता और इस तरह सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन भी दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहां सुख से रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। सभी प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। भगवान नारायण देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे नारद, एक दिन बलदेव को साथ लिए बिना ही श्री कृष्ण अन्य ग्वाल बालों के साथ यमुना जी के उस तट पर चले गए जहां की कालिया नाग रहता था। स्वेच्छा में शरीर धारण करने वाले भगवान नंद नंदन यमुना तटवर्ती वन में पके हुए फलों को खाकर जब प्यास लगती तो वहां का साफ निर्मल जल पी लेते थे। उन्होंने गोप बालों के साथ कुछ समय तक तो गौवें चराई। फिर जब उन्हें एक जगह विश्राम करने के लिए खड़ी कर दिया तब अपने साथियों के साथ खुद से खेल कूद में लग गए, जैसे कि बाकी साधारण बालक किया करते हैं। अब खेलते खेलते इनका मन तो खेल कूद में रम गया। ग्वाल बाल भी बड़ी खुशी के साथ उस खेल में भाग लेने लगे। इधर गौवें नई नई घास चढ़ती हुई आगे बढ़ गई। सारे बालक तो खेल में मगन थे। उधर गौवें आगे बढ़कर यमुना का विष मिश्रित जल पीने लगी। मुने दारुण काल की चेष्टा से वह विषाक्त जल पीकर कालकूट की ज्वालाओं से संतप्त होकर उन गौवों ने तुरंत ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। झुंड की झुंड गौवों को मरी हुई देखकर अब गोपबाल बड़े परेशान हो गए, भयभीत हो गए। उनके मुख पर दुख छा गया और उन सब ने आकर मधुसूदन श्री कृष्ण से ये बात बताई। सारा रहस्य जानकर जगन्नाथ श्री कृष्ण ने उन सब गौवों को जीवित कर दिया। वे गौवें तुरंत ही उठकर खड़ी हो गईं और इधर श्री कृष्ण का मुंह देखने लगी। श्री कृष्ण यमुना तटवर्ती जल के निकट उत्पन्न हुए कदम्ब पर चढ़कर उस सांप के भवन में बहुत से नागों के बीच कूद पड़े। उनके जल में पड़ते ही उस कुंड का पानी 100 हाथ ऊपर उठ गया। हे नारद, ये देखकर ग्वाल बालों को पहले तो बहुत खुशी हुई, फिर वे बड़े दुख का अनुभव करने लगे। कालिया नाग मनुष्य की आकृति में आए हुए श्री कृष्ण को देखकर क्रोध से विह्वल हो उठा और तुरंत ही उन्हें निगल गया। जैसे किसी मनुष्य ने जल्दबाजी में तपे हुए लोहे को थाम लिया हो, वैसे ही ब्रह्म तेज से कालिया नाग का कंठ और पेट जलने लगा। अब वह नाग बेचैन हो गया और हाय हाय मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, ऐसा कहकर उसने भगवान कृष्ण को फिर से उगल दिया। श्री कृष्ण के वज्रोपम अंगों को चबाने से उसके सारे दांत टूट गए और मुंह लहूलुहान हो गया, बल्कि भगवान का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। भगवान उस समय रक्त रंजित मुख वाले कालिया नाग के मस्तक पर चढ़ गए। विशंभर के भार से आक्रांत होकर कालिया नाग जब अपने प्राण त्यागने को तत्पर हो गया तब मुने उसने रक्त की उल्टी की। मूर्छित होकर वह गिर पड़ा। उसे मूर्छित देखकर सभी नाग प्रेम से विवल होकर रोने लगे। कोई कोई तो भाग गए और कोई डर के मारे अपने बिलों में घुस गए। अपने प्रेतम को मरा हुआ देखकर नागपत्नी सुरसा
दूसरी नागिनों के साथ श्री कृष्ण के सामने आई और पति प्रेम से रोने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर शीघ्र ही भय से श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनके दोनों चरण कमलों को पकड़कर व्याकुल होकर कहने लगी, हे जगदीश्वर, आप मुझे मेरे पति को वापस लौटा दीजिए। दूसरों को मान देने वाले हे प्रभु, मुझे भी मान दीजिए। स्त्रियों को पति प्राणों से भी बढ़कर प्रिय होता है। उनके लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं है। हे नाथ, आप देवेश्वरों के भी स्वामी, अनंत प्रेम के सागर, उत्तम बंधु, संपूर्ण भुवनों के बांधव और श्री राधिका जी के लिए प्रेम के समुद्र हैं, इसलिए मेरे प्राणनाथ का वध मत कीजिए। प्रभु, आप तो विधाता के भी विधाता हैं, इसलिए यहाँ मुझे पतिदान दीजिए। त्रिनेत्रधारी महादेव जी के 5 मुख हैं, ब्रह्मा जी के 4 और शेषनाग के सहस्त्र मुख हैं। कार्तिकेय जी के भी 6 मुख हैं, परंतु ये लोग भी अपने मुख समूहों द्वारा आपकी स्तुति करने में असमर्थ हो जाते हैं। साक्षात सरस्वती जी भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। संपूर्ण वेद, अन्य देवता और संत महात्मा भी आपकी स्तुति के विषय में शक्तिहीनता का ही परिचय देते हैं। फिर कहाँ तो मैं कुबुद्धि, अज्ञ और नारियों में अधम सर्पिणी, और कहाँ संपूर्ण भुवनों के परम आश्रय और किसी के भी नजर में ना आने वाले आप परमेश्वर, जिनकी स्तुति ब्रह्मा, विष्णु और शेषनाग किया करते हैं। उन मानव वेशधारी आप निराकार परमेश्वर की स्तुति मैं करना चाहती हूँ। ये कैसी विडंबना है। हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा कीजिए। आप धर्म और धर्मी के तथा शुभ और अशुभ के भी स्वामी हैं। सर्वेश्वर, आप सर्वस्वरूप और सबके बंधु हैं, जीवधारियों और जीवों के भी स्वामी हैं, इसलिए आप मेरे पति की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके नागराज वल्लभा सुरसा भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर बैठ गई। नाग पत्नी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में श्री हरि के धाम में चला जाता है। उसे इस लोक में श्री हरि की भक्ति प्राप्त होती है और अंत में वह निश्चय ही श्री कृष्ण का दास्य सुख भी पा जाता है। वह श्री हरि का पार्षद होकर सालोक्य आदि चतुर्विध मुक्तियों को करतलगत कर लेता है। नारद जी ने पूछा, नागपत्नी की बात सुनकर हर्ष से उत्फुल्ल नेत्रों वाले सर्वनंदन भगवान गोविंद ने फिर उससे स्वयं क्या कहा? महाभाग, ये अत्यंत अद्भुत रहस्य भी मुझसे बताइए। तब भगवान नारायण ने कहा, मुने, नागपत्नी तो भय से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में पड़ी हुई थी। उसकी बातें सुनकर फिर श्री कृष्ण ने उससे इस प्रकार कहा, नागेश्वरी, उठो उठो, भय छोड़ो और वर मांगो। माता, मेरे वर के प्रभाव से अजर अमर हुए अपने पति को ग्रहण करो और यमुना का हर्ष छोड़कर अपने घर को चली जाओ। वत्से, अपने पति और परिवार के साथ अभीष्ट स्थान को पधारो। हे नागेशी, आज से तुम मेरी कन्या हुई और तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रियतम ये नागराज मेरे जमाता हुए, इसमें कोई संदेह नहीं। शुभे, मेरे चरण कमलों के चिन्ह से युक्त होने के कारण तुम्हारे पति को अब गरुड़ कभी कष्ट नहीं देंगे, बल्कि भक्तिभाव से स्तुति करके मेरे चरण चिन्ह को भी प्रणाम करेंगे। अब तुम गरुड़ का भय छोड़ो और शीघ्र ही रमणक द्वीप को चले जाओ। बेटी, इस हद से निकलो और इच्छानुसार वर मांग लो, क्योंकि सर्पों को गरुड़ से ही भय होता है। तब भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर सुरसा के नेत्र और मुख हर्ष से खिल उठे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए और उसने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर कहा, हे वरदाता परमेश्वर, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो अपने चरण कमलों की सुदृढ़ और अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। मेरा मन तो भौरे की तरह सदा आपके चरण कमलों में ही मंडराता रहे, बस मुझे यही इच्छा है। मुझे आपके स्मरण की कभी विस्मृति ना हो, मैं आपको कभी ना भूलूं। मेरा कांत विषयक सौभाग्य सदा बना रहे और ये मेरे प्राण वल्लभ ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो जाएं। प्रभु, यही मेरी प्रार्थना है, हो सके तो इसे पूर्ण कीजिए। ऐसा कहकर नागपत्नी श्री हरि के सामने नतमस्तक होकर खड़ी हो गई। उसने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण के मुख चंद्र का दर्शन किया। उस सती ने अपने दोनों नेत्रों से निमेष रहित होकर गोविंद के मुख की सौंदर्य माधुरी का पान किया। उसके सारे अंग पुलकित हो उठे, वह आनंद के आंसुओं में डूब गई।
श्री हरि को सुंदर बालक के रूप में देखकर वह उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह करने लगी और भक्ति के उद्वेग से द्रवित होती हुई इस प्रकार बोली कि हे गोविंद, मैं रमणक द्वीप में नहीं जाऊंगी। वहां जाने का मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं है। ये सर्प वहां जाकर संसार चलाए, मुझे तो आप अपनी किंकरी बना लीजिए, अपनी दासी बना लीजिए। हे श्री कृष्ण, मेरे मन में सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्ति के लिए भी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि वह मुक्ति आपके चरण कमलों की सेवा की तो 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो भारतवर्ष में दुर्लभ जन्म पाकर आपसे आपकी चरण सेवा के अलावा दूसरे वर की इच्छा करता है, वो तो स्वयं ही ठगा गया। नाग पत्नी की ये बात सुनकर श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कुराहट फैल गई। उनका मन प्रसन्न हो गया और उन श्रीमान माधव ने एवं अस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी बीच में उत्तम रत्नों के सारतत्व से बना हुआ दिव्य विमान वहां पर तत्काल ही उतर आया। हे मुने, वह अपने तेज से चमक रहा था। उस पर अनेक श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे और उसे दिव्य वस्त्रों और मालाओं से सजाया गया था। देखने में बड़ा ही मनोहर था। श्याम सुंदर के श्याम कांति वाले सेवक तुरंत ही उस रथ से उतरे और श्री कृष्ण को प्रणाम करके सुरसा को साथ लेकर उत्तम गोलोक धाम को चले गए। फिर श्री हरि ने अपने तेज से छाया रूपिणी सुरसा की सृष्टि करके उसे सर्प को दे दिया। कालिया नाग ये कुछ भी नहीं जान सका, क्योंकि वह तो वैष्णवी माया से मोहित था। सर्प के मस्तक से उतरकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा से शीघ्र ही कालिया के सिर पर अपना हाथ रख दिया। हाथ रखते ही उसके शरीर में चेतना वापस लौट आई और उसने श्री हरि को अपने सामने देखा और इस बात को भी ध्यान किया कि सती सुरसा दोनों हाथ जोड़े हुए खड़ी है और उसके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। ये देखकर उसने भी गोविंद को प्रणाम किया और तुरंत ही प्रेम से विवल होकर वह भी रोने लगा। कृपा निधान भगवान ने देखा कि नागराज रो रहा है और सुरसा भक्ति के उद्वेग से पुलकित होकर वो भी नेत्रों से आंसू बहा रही है, किंतु कुछ बोल नहीं रही। तब वे दयानिधि स्वयं ही बोले, क्योंकि योग्य और अयोग्य प्राणी पर भी ईश्वर की कृपा सदा समान रूप से ही रहती है। श्री कृष्ण ने कहा, कालिया, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। वत्स, अब तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। भय छोड़ो और सुख से रहो। जो मेरा अत्यंत भक्त हो और मेरे अंश से उत्पन्न हुआ हो, उस पर मैं विशेष कृपा करता हूँ। उसके अभिमान को मिटाने के लिए उसका किंचित दमन करके मैं पुनः उस पर कृपा करता हूँ। जो लोग तुम्हारे वंश में उत्पन्न हुए सर्पों का विनाश करेंगे, उनको महान पाप लगेगा और वे दुखों के भागी होंगे। परंतु जो लोग तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए सर्पों को देखकर उनके मस्तक पर उभरे हुए मेरे सुंदर चरण चिन्हों को भक्ति भाव से प्रणाम करेंगे, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। अब तुम शीघ्र ही रमणक द्वीप को जाओ और गरुड़ का भय छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह को देखकर गरुड़ भी अब भक्ति भाव से तुम्हें नमस्कार करेंगे। तुमको और तुम्हारे वंशजों को कभी भी गरुड़ से कोई भय नहीं होगा। आज से मेरा यह वरदान पाकर अपनी जाति के सर्पों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। वत्स, क्या तुम कोई और वर भी मांगना चाहते हो? अगर मांगना चाहते हो तो उसे इसी समय मांग लो। मैं तुम्हारा हर दुख दूर करने वाला हूँ, इसलिए भय छोड़कर मुझसे अपने मन की बात बताओ। श्री कृष्ण की बात सुनकर जो कालिया नाग भय से कांप रहा था, अब दोनों हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, हे वरदायक प्रभु, दूसरे किसी भी वर के लिए मेरी कोई इच्छा नहीं। हर जन्म में बस मेरी आपके चरण कमलों में भक्ति बनी रहे और मैं सदा आपके उन चरण कमलों का चिंतन करता रहूं, बस यही वरदान मुझे दीजिए। जन्म ब्राह्मण के कुल में हो या पशु पक्षियों की योनियों में, सब समान है। वही जन्म सफल है जिसमें आपके चरण कमलों का ध्यान बना रहे। अगर आपके चरणों का स्मरण ही ना हो तो देवता होकर स्वर्ग में रहना भी बेकार है। जो आपके चरणों के चिंतन में लीन है, उसे जो भी स्थान प्राप्त हो वही सबसे उत्तम होता है। प्रभु, जैसे ही मैंने भगवान अनंत के मुख से आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त किया था, त्यों ही आपकी भावना करते करते आपके अनुग्रह से मैं आपके ही समान वर्ण वाला हो गया। मेरी तो भक्ति भी परिपक्व नहीं हुई थी कि जानकर ही स्वयं सुदृढ़ भक्ति धारण करने वाले गरुड़ ने मुझे देश से बाहर कर दिया और धिक्कारा था। परंतु हे वरदेश्वर, अब आपने मुझे अविचल भक्ति दे दी है।
गरुड़ भी भक्त हैं, मैं भी भक्त हो गया हूं, इसलिए अब तो वे मेरा त्याग कर ही नहीं सकते। आपके चरण कमलों के चिन्ह से अलंकृत मेरे मस्तक को देखकर गरुड़ मुझे सदोष होने पर भी गुणवान ही मानेंगे, इसलिए इस समय मेरा त्याग नहीं कर सकेंगे। अब तो वे ये मानकर कि नागेंद्र गण हमारे आराध्य हैं, मुझे कभी कष्ट भी नहीं देंगे। परमेश्वर, अब मैं उनका वध्य अर्थात शिकार भी नहीं रहा। उन गुरुदेव अनंत के सिवा मुझे कहीं किसी से अब कोई भी भय नहीं है। देवेंद्रगण, देवता, मुनि, मनु और मनुष्य जिन्हें स्वप्न में और ध्यान में भी नहीं देख पाते हैं, वे ही परमात्मा इस समय मेरे नेत्रों के सामने हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रभु, आप तो भक्तों के अनुरोध से साकार रूप में प्रकट हुए हैं। समस्त वेद, ब्रह्मा, शिवजी और धर्म आदि भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन्हीं सर्वव्यापी प्रभु का स्तवन भला क्या एक सर्प कर सकेगा? हे नाथ, हे करुणा सिंधु, हे दीनबंधु, आप मुझे अधम को क्षमा कर दीजिए। हे श्री कृष्ण, मैंने अपने खल स्वभाव और अज्ञान के कारण आपको चबा डालने का प्रयास किया, परंतु आप तो आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक और अमूर्त हैं, इसलिए किसी भी अस्त्र के लक्ष्य कभी नहीं हो सकते। न तो आपका अंत देखा जा सकता है और न ही उसे लांघा जा सकता है। न तो कोई आपको स्पर्श कर सकता है और न ही कोई आपको ढक सकता है। ऐसा कहकर नागराज कालिया भगवान के चरण कमलों में गिर पड़ा। भगवान उस पर संतुष्ट हो गए और उन्होंने तथास्तु कहकर उसे संपूर्ण अभीष्ट वर दे दिया। जो नागराज द्वारा किए गए इस स्तोत्र का प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, उसे और उसके परिवारजनों को कभी भी नागों से कोई भय नहीं होता। वह धरती पर नागों की शैया बनाकर सदा उस पर शयन भी कर सकता है। उसके भोजन में विष और अमृत का भेद नहीं रह जाता। जिसको नाग ने ग्रस लिया हो, काट खाया हो या विषैला भोजन करने से अब जिसके प्राण त्यागने की संभावना हो गई हो, वह मनुष्य भी इस स्तोत्र को सुनने मात्र से ही स्वस्थ हो जाता है। जो इस स्तोत्र को भोजपत्र पर लिखकर भक्ति भाव से युक्त होकर अपने कंठ में या दाहिनी भुजा में धारण करता है, उसे भी नागों से कोई भय नहीं रहता। जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है, वहां कोई नाग नहीं ठहरता। निश्चय ही उस घर में विष, अग्नि और वज्र का भय नहीं होता। इस लोक में श्री हरि की भक्ति और स्मृति उसे सदा सुलभ होती है और अंत में अपने कुल को पवित्र करके निश्चय ही वह श्री कृष्ण की दास भक्ति को प्राप्त कर लेता है। भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद, नागराज को अभीष्ट वर देकर जगदीश्वर श्री हरि ने फिर से उससे मधुर वचन कहे जो बहुत ही सुख देने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नागराज, तुम यमुना जल के मार्ग से ही परिवार सहित रमणक द्वीप में चले जाओ। वह स्थान इंद्रनगर के समान श्रेष्ठ और सुंदर है। श्री कृष्ण की यह आज्ञा सुनकर नाग प्रेम विवल होकर रोने लगा और बोला, नाथ, मैं आपके चरण कमलों का दर्शन अब कब करूंगा? वह महेश्वर श्री कृष्ण को सैकड़ों बार प्रणाम करके फिर अपनी पत्नी और परिवार के साथ जल के ही मार्ग से चला गया। जाते समय नागराज भगवत विरह से व्याकुल हो रहा था। उसके चले जाने के बाद यमुना जी के उस कुंड का जल अमृत के समान हो गया। इससे समस्त जंतुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद रमणक द्वीप में पहुंचकर कालिया ने इंद्रनगर के समान सुंदर भवन देखा। कृपा सिंधु श्री कृष्ण की आज्ञा से साक्षात विश्वकर्मा जी ने उसका निर्माण जो किया था। अब वहां कालिया नाग अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ श्रीहरि के चिंतन में लीन होकर भय छोड़कर बड़े हर्ष के साथ रहने लगा। इस प्रकार श्री हरि का सारा अद्भुत, सुखदायक, मोक्षप्रद और सारभूत चरित्र मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री सूत जी कहते हैं, महर्षि नारायण के उपयुक्त वचन सुनकर नारद जी तो हर्ष विभोर हो गए। फिर उन्होंने अपने समस्त संदेहों को दूर करने वाले उन महर्षि से अपना संदेह इस प्रकार पूछा। नारद जी ने पूछा, हे जगत गुरु, अपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिया यमुना तट को क्यों चला गया था? इसका रहस्य भी मुझे बताइए। तब भगवान श्री नारायण ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ जिसे मैंने सूर्य ग्रहण के समय मलयाचल पर सुप्रभा नदी के पश्चिम किनारे श्री कृष्ण कथा के प्रसंग में अपने पिता धर्म के मुख से सुना था। पुलह ने धर्म से अपना संदेह पूछा था। तब कृपा निधान धर्म ने मुनियों की सभा में इस आश्चर्यमय आख्यान को सुनाया था। नारद, वही मैंने इसे सुना था, इसलिए कहता हूँ, सुनो। भगवान शेष की आज्ञा से नागगण हर वर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को भय के कारण गरुड़ देव की पूजा करते हैं।
पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तरह तरह की उपहार सामग्री अर्पित करके प्रसन्नता से उनकी पूजा आराधना करते हैं। महातीर्थ पुष्कर में भक्ति पूर्वक भली भांति स्नान करके कालिया ने अहंकारवश उक्त तिथि को गरुड़ की पूजा नहीं की। नागों द्वारा जो पूजा की सामग्री एकत्र की गई थी उसे कालिया नाग बलपूर्वक खाने को तत्पर हो गया। तब सभी नाग उस मदमत्त कालिया को रोकने लगे और उसे नीति की बात बताने लगे कि ऐसा करना उचित नहीं है। जब किसी भी तरह वे कालिया को रोकने में समर्थ नहीं हो सके, तब सहसा वहां पक्षीराज गरुड़ प्रकट हो गए। मुने, गरुड़ को आया देखकर नागगण कालिया के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक पूरी शक्ति लगाकर उनके साथ युद्ध करते रहे। अंत में पक्षीराज के तेज से उद्विग्न होकर वे सब के सब भाग खड़े हुए और सबके अभयदाता भगवान अनंत की शरण में पहुंच गए। नागों को भागते देखकर करुणा निधान कालिया वहां निशंक भाव से खड़ा रहा। उसने गरुड़ की ओर देखा और श्रीहरि के चरण कमलों का चिंतन करके गरुड़ के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। एक मुहूर्त तक उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध हुआ। अंत में गरुड़ के तेज से नागराज कालिया को पराजित होना पड़ा। फिर तो वह भागा और यमुना जी के उसी कुंड में चला गया जहां सौभरी के श्राप से पक्षीराज गरुड़ कभी नहीं जा सकते थे। गरुड़ के भय से नाग वहीं रहने लगा। पीछे से उसके परिवार के बाकी सदस्य भी वहीं चले गए। नारद जी ने पूछा, भगवान, गरुड़ को सौभरी का श्राप कैसे प्राप्त हुआ? भगवान के वाहन होकर भी गरुड़ उस जगह पर क्यों नहीं जा सकते थे? तब भगवान नारायण बोले, उस कुंड में सौभरी मुनि 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तपस्या करके महासिद्ध होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते थे। उन ध्यान परायण मुनि के समीप पक्षीराज गरुड़ यमुना जी के जल में और किनारे में ही अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक निशंक विचरा करते थे। वे अपनी उत्कृष्ट इच्छा से प्रेरित होकर कभी पूंछ कभी पंख को ऊपर उठाकर मुनि के अगल बगल में उनकी बड़ी आनंद पूर्वक परिक्रमा करते हुए आते जाते थे। एक दिन उन्होंने परिवार सहित विशालकाय मीन को देखा। देखते ही देखते गरुड़ ने मुनिंद्र के निकट से ही उस मीन अर्थात मछली को चोंच से पकड़ लिया। मछली को मुंह में दबाए जाते हुए गरुड़ को मुनि ने बड़ी क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखा। मुनि की उस दृष्टि से गरुड़ कांप उठे और वह महामत्स्य उनकी चोंच से छूटकर पानी में गिर पड़ा। गरुड़ के डर से वह मछली मुनि के पास ठहर गई और उन्हीं की शरण में आ गई। जब गरुड़ पुनः उसे लेने को तत्पर हुए तब मुनि ने उनसे कहा, सौभरी बोले, पक्षीराज, मेरे पास से दूर हटो। मेरे सामने इस विशाल जीव को पकड़ लेने की तुम में क्या योग्यता है? तुम अपने आप को श्री कृष्ण का वाहन समझकर बहुत बड़ा मानने लगे हो। श्री कृष्ण तो तुम्हारे जैसे करोड़ों वाहन रच लेने की शक्ति रखते हैं। मैं तो अपनी भौहें टेढ़ी करके ही तुम्हें अभी और इसी वक्त भस्म कर सकता हूं। तुम परमेश्वर के वाहन हो तो क्या हुआ, हम लोग तुम्हारे दास तो नहीं है। पक्षीराज, अगर आज से कभी भी मेरे इस कुंड में आओगे तो मेरे शाप से उसी समय भस्म हो जाओगे, और ये अटल सत्य है। मुनि की बात सुनकर पक्षीराज विचलित हो गए। अब वे श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम करके वहां से चल दिए। हे विप्रवर नारद, तब से अब तक सदा ही उस कुंड का नाम सुनने मात्र से पक्षीराज को कपकपी आ जाती है। ये इतिहास जो धर्म के मुख से सुना गया था, मैंने तुमसे कहा। अब जिसका प्रकरण चल रहा है, श्री कृष्ण के उस श्रवण सुखद रहस्य युक्त और मंगलमय लीला चरित्र को सुनो। श्री कृष्ण बहुत देर तक यमुना जल से ऊपर नहीं आए। ये देखकर ग्वाल बाल दुखी हो गए। अब वे डरकर और मोहवश यमुना जी के तट पर ही बैठकर रोने लगे। कुछ बालक तो शोक से व्याकुल होकर अपनी छाती पीटने लगे और कुछ तो श्री कृष्ण के बिना पृथ्वी पर लोट लोट कर मूर्छित हो गए। कितने ही बालक श्री कृष्ण के विरह से दुखी होकर कालिया दह में प्रवेश करने को ही तत्पर हो गए, अर्थात उस यमुना जी में कूदने को ही तत्पर हो गए। तब कुछ ग्वाल बालों ने उनको ऐसा करने से रोका। कोई कोई तो विलाप करके अपने प्राण देने को तत्पर हो गए, और उनमें जो समझदार थे, ऐसे में कुछ बालक उन मरने वाले बालकों की बड़ी प्रयत्नपूर्वक रक्षा करने लगे। जो कोई अपने प्राण त्यागना चाहता था, उनको वो रोकने लगे। कोई हाय हाय कहकर रोने बिलखने लगे।
कोई कृष्णा कृष्णा की रट लगाने लगे और कोई तो इस समाचार को बताने के लिए नंदराय जी के पास दौड़े चले गए। कुछ बालक वहां पर शोक, भय और मोह से व्याकुल होकर एक दूसरे से इस प्रकार कहने लगे कि अब हम क्या करें, हमारे श्री कृष्ण कहाँ चले गए। हे नंद नंदन, हे प्राणों से भी बढ़कर प्रियतम श्री कृष्ण, हे बंधो हमें दर्शन दो, तुम्हारे बिना तो हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। इसी बीच में कुछ बालक नंदराय जी के पास जा पहुंचे। वे बड़े चंचल थे और शोक से व्याकुल होकर रो रहे थे। उन्होंने जल्दी ही यशोदा जी को, उनके पास बैठे हुए बलराम जी को और अन्य गोपों और लाल कमल के समान नेत्रों वाली गोपांगनाओं को ये समाचार सुना दिया, जिसे सुनते ही वे सब के सब शोक से व्याकुल होकर दौड़ते हुए, नंगे पांव ही दौड़ते हुए यमुना तट पर जा पहुंचे और बालकों के साथ मिलकर वो भी रोने लगे। सारे ब्रजवासी एकत्र होकर रोते रोते शोक से मूर्छित हो गए। मैया यशोदा तो यमुना जी में प्रवेश ही करने लगी। ये देखकर कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। गोप और गोपियां शोक से अपने ही अंगों को पीट पीट कर व्याकुल होने लगे। कुछ लोग विलाप करने लगे और कितने ही ब्रजवासी अपनी सुध बुध खो बैठे। राधा जी भी यमुना जी के उस कुंड में घुसने लगी। ये देखकर कुछ स्त्रियों ने उन्हें दौड़कर रोक लिया। फिर तो वे शोक से मूर्छित हो गई और उस नदी के तट पर मरी हुई के समान पड़ गई। नंदराय जी अत्यंत विलाप करके बार बार मूर्छित होने लगे। कुछ होश आने पर वे फिर से रोते और फिर रो रो कर फिर से मूर्छित हो जाते। उस समय ज्ञानियों में श्रेष्ठ बलराम जी ने अत्यंत विलाप करते हुए नंद जी को, शोक से कातर हुई यशोदा को, गोपों और गोपांगनाओं को, अत्यंत मूर्छित राधिका को, रोते हुए सभी बालकों को और शोकग्रस्त हुई सभी गोप बालिकाओं को धीरज बंधाते हुए इस प्रकार समझाना आरंभ किया कि हे गोपो, हे गोपियों और बालकों, सब लोग मेरी बात सुनो। हे नंद बाबा, ज्ञान शिरोमणि गर्ग जी की बातों को याद करो, जो जगत का भार उठाने वाले शेष के भी आधारभूत हैं, संहारकारी शंकर जी के भी संहारक हैं और विधाता के भी विधाता हैं। उनकी इस भूतल पर भला किससे पराजय हो सकती है। श्री कृष्ण अणु से भी अणु और परम महान है। इनका कोई भी आदि, मध्य और अंत नहीं है। जब सारा ब्रह्मांड एक कार्णव के जल में मगन हो जाता है, तब ये श्री कृष्ण जल में शयन करते हैं। उस समय इनकी नाभि से जो कमल पैदा होता है, उसी से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। जिन्हें एकार्णव के जल में भी भय नहीं है, उन्हीं परमेश्वर के लिए इस काल्य दह में विपत्ति की संभावना कितना महान अज्ञान है। पिताजी, अगर एक मच्छर सारे ब्रह्मांड को निगल जाने में समर्थ हो जाए, तो भी उन ब्रह्मांड नायक को वह सर्प कभी भी अपना शिकार नहीं बना सकता। ये मैंने परम उत्तम संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की बात कही है, और ये तो गूढ़ ज्ञान योगियों के लिए सार की वस्तु है। बलदेव जी की बात सुनकर और गर्ग जी के वचनों को याद करके फिर नंद जी ने शोक को त्याग दिया। फिर बाकी सभी लोगों का शोक भी जाता रहा। सबने बलदेव जी के इस प्रबोधन को ही मान लिया, लेकिन यशोदा जी और राधिका जी को इससे बिल्कुल भी संतोष नहीं हुआ। प्रियजन के विरह के विषय में मन किसी भी प्रकार के समझाने को मानता ही नहीं। जब तक कि प्रियजन का मिलन ना हो जाए, तब तक केवल समझाने बुझाने से मन को शांति मिल ही नहीं सकती। मुने इसी समय ब्रजवासियों और समस्त गोप गोपियों ने श्री कृष्ण को जल से ऊपर की ओर उछलते देखा। इससे उनके हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। वो सब प्रसन्न हो गए। उनका शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह परम मनोहर मुख और उनकी मंद मंद मुस्कान मन को बरबसी अपनी ओर खींचे लेती थी। पानी से निकलने पर भी वस्त्र उनके भीगे नहीं थे, शरीर भी गीला नहीं था। भाल देश में चंदन और नेत्रों में अंजन का श्रृंगार भी बिल्कुल वैसा ही था। समस्त आभूषणों से अलंकृत, सिर पर मोर मुकुट का पंख धारण किए हुए, अधरों में मुरली लगाए हुए अच्युत श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। अब तो यशोदा जी अपने लाला को देखते ही छाती से लगाकर मुस्कुरा उठी और उनके मुख को चूमने लगी। उस समय उनके नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। फिर नंद जी, बलराम जी और रोहिणी ने बारी बारी से श्याम सुंदर को बड़े हर्ष से अपने हृदय से लगाया। सब लोग एकटक होकर गोविंद के श्रीमुख का दर्शन करने लगे। प्रेम से अंधे हुए सभी ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण का आलिंगन किया। गोपांगनाएं भी अपनी प्यासी आंखों के द्वारा उनके मुखचंद्र की मधुर सुधा का पान करने लगी।
इतने में ही वहां पर सहसा वन के अंदर भाग को दावानल ने ढक लिया। उन सबके साथ गौओं का सारा समुदाय भी उस दावाग्नि से घिर गया। वन के अंदर चारों ओर पर्वत के समान आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। ये देखकर सबने अपना नाश अब निकट ही समझा। उस अचानक आए संकट से सब डर गए। उस समय सारे ब्रजवासी, गोपीजन और ग्वाल बाल बड़े दुखी होकर भक्ति से सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ग्वाल बाल बोले, हे ब्राह्मण, हे मधुसूदन, आपने सभी आपत्तियों में जैसे हमारे कुल की रक्षा की है, उसी प्रकार अब आप हमें इस दावानल से भी बचाइए। हे जगतपते, आप ही हमारे इष्ट देवता हैं और आप ही हमारे कुल देवता। संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भी आप ही हैं। अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, यम, कुबेर, वायु, ईशान आदि देवता, ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म, इंद्र, मुनीन्द्र, मनु, मानव, अन्य जो भी चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब आपकी ही विभूतियां हैं। हे गोविंद, हमें अभय दीजिए और इस अग्नि का संहार कर दीजिए। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे सब लोग श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए खड़े हो गए। श्री कृष्ण की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही वन के भीतर जल रहा दावानल भी दूर हो गया। अब तो वे सभी ग्वाल बाल मोद मगन होकर नाचने लगे। क्यों न हो, श्री कृष्ण के स्मरण मात्र से ही सारी विपत्तियां जो नष्ट हो जाती हैं। जो भी भक्त प्रातःकाल उठकर इस परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है, उसे जन्म जन्म में कभी भी अग्नि से भय नहीं होता। शत्रुओं से घिर जाने पर, दावानल में आ जाने पर, भारी विपत्ति में पड़ने पर और प्राण संकट के समय इस स्तोत्र का पाठ करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और इसमें संशय भी नहीं है। शत्रुओं की सेना क्षीण हो जाती है और वह मनुष्य युद्ध में सर्वत्र विजयी होता है। वह इस लोक में श्री हरि की भक्ति और अंत में उनके दास से सुख को अवश्य ही पा लेता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद सुनो, दावानल से उन सब का उद्धार करके श्री कृष्ण फिर उन सब के साथ अपने घर में चले गए। वहां नंद जी ने बड़े आनंद से ब्राह्मणों को प्रचुर धन का दान किया और ज्ञाति वर्ग के लोगों और भाई बंधुओं को बड़े प्रेम से स्वादिष्ट भोजन कराया। तरह तरह का मंगल कृत्य और श्री हरि नाम संकीर्तन कराया। ब्राह्मणों द्वारा बड़ी प्रसन्नता से वेद पाठ करवाया। इस प्रकार वृंदावन के घर घर में वे सब गोप श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में अपने मन को एकाग्र करके आनंद से रहने लगे। श्री हरि का ये मंगलमय चरित्र कहा गया। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणिका छन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले,
करी पये पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो। लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा। केतिक मह असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 6 सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विध ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।